लकी ने जैसे ही लोगों को इनाम देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, इतने में लोगों ने उसे घेरना शुरू कर दिया। कोई भी ये नहीं चाहता था कि लकी शांतनु और शहनाज को उसके हाथों से इनाम दे, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन जब प्रेसिडेंट ने बताया कि लकी ने सिर्फ 10 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए का दान किया था, तो सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। ऐसे में लकी ने भी सर्टिफिकेट अपने हाथ में लिए और बांटने शुरू कर दिए। वो सामने आकर खड़ा हो गया था। जैसे ही कबीर ने उसे देखा कि उसकी आवाज का भारीपन अचानक से गायब हो गया और वो बहुत धीरे से लकी की तरफ देखते हुए बोला, लकी, मुझे माफ कर देना। मैं बिना तुम्हारे बारे में जाने ही तुम्हारे ऊपर हंसा करता था। मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो मुझे डांट सकते हो, तुम कहो तो मैं खुद भी अपने आप को फटकार लगा सकता हूं, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। लकी को यह बात बखूबी याद थी कि कबीर उसके ऊपर कैसे हंसता था। जब वो रिहर्सल करता था तो कबीर पीछे से कुछ न कुछ फप्तियां उस पर कसता था, लेकिन अब जब कबीर उसे देख रहा था तो उसे लग रहा था कि लकी कोई पतला हुआ ही आदमी था। ऐसे में लकी ने उसे शांत करने के लिए कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, लोगों का क्या है ना कि एक दूसरे के ऊपर हंसते ही है। हालांकि तुम थोड़ा ज्यादा ही हंस दिए थे, पर कोई बात नहीं, हंसी मजाक है, चलता रहता है। बस आगे से ध्यान रखना इस बात का कि किसी में कब बेकार में मजाक ना उड़ाए। हाँ लकी, मैं पक्का इस बात का ध्यान रखूंगा। जैसे ही कबीर ने उसके मुंह से ये बात सुनी तो वो समझ गया कि लकी उसका मजाक उड़ाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। उसने बड़े प्यार से लकी के हाथों से सर्टिफिकेट लिया और मुस्कुराते हुए उसके साथ में फोटो क्लिक करवा ली। लकी अब अगला सर्टिफिकेट देने के लिए आगे आ चुका था। जैसे ही लकी ने आगे आया तो हेतल ने देखा कि अगर आदमी को किसी के जैसा होना चाहिए था तो वो लकी जैसा। अब वो शांतनु के सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही शांतनु ने उसे देखा तो उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा और नफरत उतर आए थे। वो उसे नजर तो नहीं मिलाना चाह रहा था, लेकिन शहनाज के पास में खड़े होने की वजह से उसके पास में और कोई चारा भी नहीं रह गया। आज उसने जो महफिल अपने गाने से लूटी थी, लकी ने अपनी चुप्पी से वो महफिल उससे एक ही बार में छीन ली। अब जब लकी उसे इनाम अपनी तरफ से दे रहा था तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसके सामने अपना सिर नीचे झुका देने वाला था। लेकिन उसकी दिशा में जब सर्टिफिकेट बढ़ाया तो शांतनु उससे सर्टिफिकेट लेना ही नहीं चाह रहा था। वो बस इधर उधर देख रहा था और इससे पता चल रहा था कि वो लकी से नजर चुराना चाहता था। शांतनु, तुम्हें अपना सर्टिफिकेट नहीं चाहिए क्या? लकी अभी भी अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए रखा हुआ था, लेकिन वो उसकी बात तक नहीं सुनने को राजी था। शांतनु, सर्टिफिकेट लो। लकी जब जोर से चिल्लाया तो उसके कान खड़े हो गए और वो उसे देख रहा था। लकी ने एक पल में ना सिर्फ उसका बल्कि सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। शांतनु का दिल ये देखकर बुरी तरीके से जले जा रहा था। आज तक राजस्थान यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट की क्या, किसी प्रोफेसर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी तरह इस तरह बात कर सके जिस तरह से लकी उससे बात कर रहा था। शांतनु, जल्दी से सर्टिफिकेट ले लो, मुझे और किसी को भी सर्टिफिकेट देना है। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, ले लो। इतने में बीच में प्रेसिडेंट भी आ गए और उन्होंने शांतनु के पास अब और कोई चारा नहीं छोड़ा। हालांकि वो लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी बड़ी भारी ही और बेमन से उसने सर्टिफिकेट ले लिया। अगर वो इस वक्त सबके सामने गुस्सा दिखाता और लकी की लहर में उससे सर्टिफिकेट नहीं लेता तो इस बात से लोग बहुत नाराज हो जाते और वो चाहकर भी शांतनु को प्यार नहीं कर पाते। शांतनु ने छीनते हुए उससे सर्टिफिकेट लिया और फिर उसे अपने सीने से लगाकर खड़ा हो गया। उसका ऐसा व्यवहार देखकर लकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानता था कि शांतनु को इस बार में सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो अपने दिल में बहुत खुश महसूस कर रहा था। शांतनु ने कितने ही पत्ते चले हों, लेकिन आखिर में का तो लकी ने ही डाला था। वो इतने दिनों से अपनी छाती में अपना घमंड लिए घूम रहा था। आज लकी ने एक बार में उसका सारा घमंड चूर कर दिया। अब आखिर में लकी शहनाज के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही अचानक से लकी का चेहरा प्यार से सराबोर हो गया और उसने बड़े ही प्यार से शहनाज की तरफ वो सर्टिफिकेट बढ़ा दिया और कहा, तुम्हारा सर्टिफिकेट। सामने से आती हुई तेज रोशनी में शहनाज उसे शांति से देख रही थी। जिस लकी से वो नजर तक नहीं मिलाती थी, अब उस लकी के चेहरे पर से उसकी नजर हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसने लकी के हाथों से सर्टिफिकेट लिया और फिर मुस्कुराते हुए बड़ी ही मधुर आवाज में बोली, तुम दिल में बहुत गहराई रखते हो लकी, अच्छा लगा देखकर। जब लकी ने देखा कि शहनाज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी तो लकी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे बदन में कंपकपी शुरू हो गई। अगर वो एक गहरी सांस नहीं लेता तो शायद उसके पैरों में गिर सकता था। वो, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। जो कुछ हुआ वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। मैं उस सब के बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। लकी ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। अगर ऐसा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। शहनाज ने अपनी तरफ से कहा,
जैसे उसने लकी के मुंह से ये बात सुनी तो वो काफी गंभीर हो गई थी। उसने देखा कि लकी खुद भी काफी गंभीर खड़ा था। उसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लकी उसे लेकर काफी परेशान था। वो जानती थी कि लकी के मन में उसके लिए अलग से कितना प्यार भरा था। ऐसे में शहनाज का मन भी हल्का सा मचल गया। वो देख पा रही थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता था, और वो भी उस जमाने में जिस जमाने में लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। मसला उतना ही नहीं था जितना शहनाज पहले समझने की गलती कर रही थी, और अब धीरे धीरे उसे भी ये बात समझ में आ रही थी। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। अब वो चाहकर भी लकी की तरफ नहीं देखना चाहती थी। तो अब जब लकी जी ने सभी लोगों की सर्टिफिकेट उन्हें दे दी है, तो मैं चाहूंगा कि सारी परफॉर्मेंस की सारी कास्ट आगे आए ताकि हम एक ग्रुप फोटो ले सकें। होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में पीछे से सारे लोग आने शुरू हो गए। लकी प्रेसिडेंट के साथ स्टेज पर बीच में बैठा हुआ था। उसके पास में वाइस प्रेसिडेंट बैठे थे। अब जब डायरेक्टर को इस बात की खबर लगी कि लकी इस पार्टी का स्पॉन्सर था, तो खुद भी उसके होश उड़ चुके थे। ये सुनते ही उसके कान खड़े हो गए कि लकी ने सिर्फ 10 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए दान किए थे। ऐसे में उसे लग रहा था कि शांतनु तो लकी के आगे कुछ नहीं था, और अब वो लकी को ही अपना टारगेट बनाने के बारे में सोच रहा था। जब ग्रुप फोटो हो रहा था तो डायरेक्टर ने इस चीज का फायदा उठाया और वो लकी के पास जाकर बैठ गया। हालांकि वो बिल्कुल पास तो नहीं बैठ पाया, लेकिन इतना पास जरूर आ गया कि लकी की नजर में आ सके। इसके बाद उसने खिसिया कर हंसना शुरू कर दिया और लकी की तरफ देखते हुए बोला, लकी भाई, मुझे माफ कर देना। वो क्या है कि आपको जानता नहीं था ना मैं, और अनजाने में अपने मुंह से कुछ भी बोल गया। मैं आपसे इस चीज के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ बोला आपके लिए, आपके आगे पीछे जो भी, उसे प्लीज भूल जाओ ना, माफ कर देना मुझे। अब जब लकी ने डायरेक्टर को इस तरह से माफी मांगते हुए देखा तो उसे ना जाने बहुत गुस्सा आ गया। 20 दिनों से वो लकी को भाव नहीं दे रहा था और ना ही उससे बात कर रहा था। हालांकि लकी को भी मालूम था कि वो कितना बड़ा मक्खनबाज आदमी था। उसकी शक्ल देखकर ही लकी समझ गया कि वो उससे पैसे मांगने के लिए आया था। लकी ने उसे देखा, मुस्कुराया और फिर हाथ के इशारों से उसे शांत कर दिया। डायरेक्टर लकी के पास ऐसे आया था जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक के पास में आया करता था। लकी ने भी उसका कान पकड़ा और उसके कान ने कुछ कह दिया। वो सुनते ही डायरेक्टर का मुंह मारे शर्म की छोटा हो गया, लेकिन आखिर में उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया और उसके बाद सीधा बैक स्टेज की तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद फोटो लेने के लिए लाइन बननी शुरू हो गई। जैसे ही डायरेक्टर बैक स्टेज से बाहर की तरफ आया तो लोगों के बीच में एक ठहाका जोरदार गूंज उठा। उसने देखा कि वो सिर्फ एक लाल रंग की चड्डी पहनकर वहां पर आ गया था। डायरेक्टर था भी डायरेक्टर जैसा। वो मोटा सा था और उसका शरीर पूरे चर्बी की तरह लटका हुआ नजर आता था। ऐसे में जब वो हिलता डुलता था तो सब लोग हंस गए। वो बहुत ही भद्दा नजर आ रहा था और लड़कियों ने उसे देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके पास भी और कोई चारा नहीं था। वो लकी को मनाना चाहता था और उससे माफी मांगना चाहता था, और अब लकी ने उससे जो कहा था उसके लिए वो करना जरूरी था, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। हर कोई नीचे से उसकी इस हरकत का मजाक उड़ा रहा था और बाकी लोग जो स्टेज पर खड़े थे वो खुद भी उसे बहुत हीन भावना से देख रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे फोटो से ही दूर कर दिया। अब डायरेक्टर शांतनु के पास में आकर खड़ा हो गया। जैसे ही शांतनु ने उसे देखा तो वो चौंक गया और उसे डांटते हुए कहा, अरे तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? डायरेक्टर ने सोचा कि लकी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, ऐसे में शांतनु से डांट क्यों रहा था? वैसे भी उसने 1 करोड़ रुपए अपनी जेब से दिए थे और वो शांतनु से तो बहुत बड़ा आदमी था, इसलिए वो लकी को ऑफेंड करने के बजाय शांतनु को ऑफेंड करना ज्यादा सही समझ रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास खड़ा रहा और फिर उसने उसके गले में अपना हाथ डाल दिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, शांतनु भाई, आई एम सॉरी। उसने अपना हाथ और जोर से उसके गले में डाल दिया। शांतनु उससे पीछा छुड़वाने के लिए जितनी कोशिश कर रहा था कर पा रहा था, लेकिन डायरेक्टर था कि उसकी गले में हाथ हटाने के लिए राजी ही नहीं था। वो उसे ऐसे गले लगाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो। शांतनु उसके मोटे से शरीर के बीच में फंस गया। स्टेज के ऊपर नीचे जो लोग खड़े थे और इस नजारे को देख रहे थे वो चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। सच में उस डायरेक्टर ने आखिरी में तो समा ही बांध दिया। ठीक इसी वक्त फोटोग्राफर के क्लिक की आवाज आ गई और वो बड़ा सा फोटो ले लिया जिसका सभी को इंतजार था। अब ये फोटो यूनिवर्सिटी की साइट पर जाने वाली थी। शांतनु का दिमाग खराब हो गया और वो अपना ये फोटो देखना भी नहीं चाह रहा था जिसमें एक मोटा सा लड़का उसके गले में हाथ डालकर खड़ा था। जैसे ही फोटो सेशन खत्म हुआ उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे वहां से निकलना शुरू कर दिया। सब प्रोफेसर बच्चे आने जाने की व्यवस्था देख रहे थे। शांतनु ने शहनाज को रोका और वो और उसके कुछ दोस्त रुक गए। कुछ लोगों के साथ में पार्टी के बाद फोटो लेने के बाद में शहनाज से डायरेक्टर के साथ बाहर जाकर खाने के लिए मना कर दिया था। वो थोड़ी देर के लिए खुद के साथ अकेला और शांत रहना चाहती थी। इधर लकी ने भी बड़े प्यार से पार्टी में जाने से मना कर दिया और वो अपना ही दान किया हुआ पैसा इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब आगे क्या होने वाला था,
क्या लकी और शहनाज एक दूसरे से खुलकर बात कर पाते? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।